नादान दिल करता रहे ठिठुलियां। आप जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है बेग साहब। तो कैसा है, कुछ आप ही बता दें हमें। सबर तो आपका नाम को नहीं है, लगता है कि आप गरम तवे पे बैठे हुए। आपकी प्यारी आपाजान और लाडले भांजे ने हमें अंगारों पे बिठा रखा है। तो हम मेहरबानी करके उस अंगारों से उतर आए। क्या बात है समरा बेगम, हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि आप अपने भांजे की इस हरकत पे बहुत खुश हैं? खुदा का वास्ता बेग साहब, शक करना बंद कर दें। आपको इतनी देर से कह रही हूँ, आपा को जरा बाहर तो आने दे। अब देखते हैं ना वो क्या कहती हैं। समरा बेगम, अगर आप हमारे साथ हैं ना तो इन दोनों माँ बेटों को बालों से पकड़े और घर से निकाल दें। आपको ये सब कुछ आसान लगता है। आप ये नहीं कर सकती ना, तो हमें इजाजत दें, हम कर लेंगे ऐसा। ये पागलपन अच्छा नहीं है बेग साहब, हमें फायदे की बजाय नुकसान देगा। अरे होता है तो होता रहे। आपके भांजे ने जो किया ना, हमारे पैरों तले जमीन हिला दी है। जाएं अंदर जाकर अपना बीपी चेक करवाएं। ये सारी निशानी जो है ना बीपी हाई होने की है। आपके भांजे ने ही हमें इस हाल तक पहुंचाया है। बीपी इसने जिस तरह से हमारी बेटी के साथ किया ना, अगर किसी ने भी हमारी बेटी की आंख में आंसू लाने की कोशिश की ना, उसकी आंखें निकाल लेंगे। खुदा के लिए आशिर मान जाओ। अम्मी प्लीज मुझे मजबूर ना करें। बेटा मैं बाहर जाके सबको क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या मुंह दिखाना है, बाहर जाके बैठे बस। इतना सब कुछ हो गया बाहर, अब सब मेरे मुंतजर है, मैं जाकर उनको क्या जवाब दूंगी आखिर? तो आप उनसे माजरत कर लें। तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा खाला आपसे नाराज हो जाएंगी बस। ये कोई छोटी बात है? बेफिक्र रहे, बाद में राजी हो जाएंगी। उनकी बेटी को दाग लगा के मैं कैसे बेफिक्र हो जाऊं? कौन सा दाग अम्मी? अभी तो ये बात घर के मकीनों के अलावा तीसरा कोई नहीं जानता। तो तुम्हें क्या लगता है घर वालों के दिल नहीं है? ये खुद जो पत्थर दिल है, इसीलिए बाकी सबको भी अपने जैसे ही समझ रहे हैं। क्या बात है मिस्टर आशिर, बाहर इतना तमाशा करके यहाँ आराम से आकर बैठ गए आप। सारी बातें आज ही करनी है आप लोगों ने? सारा यहाँ बैठो, बैठ के बात करते हैं। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ खाला, आपको और आपके बेटे को आईना दिखाने आई हूँ। आप दोनों मिलकर जो खेल खेल रहे हैं ना, वो किसी तौर पर अच्छा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। आप लोग क्या समझते हैं हम अनजान हैं, बेवकूफ हैं? आप लोग जो कुछ करेंगे हम चुपचाप सह लेंगे, ये भूल है आप दोनों की। तुम क्या बोल रही हो सारा? बेटा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पूछे अपने बेटे से, इसने मरियम को मोहब्बत की राह दिखाकर बीच रास्ते में उसका हाथ क्यों छोड़ा? क्या हो गया सबको? क्यों सब गलत अंदाजे लगाए जा रहे हैं? अंदाजा? जो मरियम के साथ मोहब्बत का ड्रामा करते रहे वो अंदाजा, या उसके साथ जो हंसते खेलते रहे वो अंदाजा? ये सब तुम लोगों की गलत फहमी है। हाँ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो गलत फहमी है ना, और जो कुछ तुम करते रहे वो क्या है? हमारे बीच सवाए दोस्ती के और कुछ भी नहीं था। झूठ, 100% झूठ। तुम दोनों की मोहब्बत की मैं खुद गवाह हूँ मिस्टर आशिर। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा तुमने क्या देख लिया हमारे बीच। तुम क्या समझते हो तुम मुकरोगे अपनी मोहब्बत से और मैं तुम्हें मुकरने दूंगी? ऐसा हरगिज नहीं होगा मिस्टर आशिर। मैं झूठे को घर तक पहुंचा कर आऊंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शराब सारा, अपनी तरफ से गलत अंदाजे लगाते रहना मैंने तो किसी को नहीं कहा। मुझे क्या पता था मरियम से दोस्ती इतनी भारी पड़ जाएगी मुझ पे। दोस्ती? मोहब्बत का हो आशिर? पूरे घर में मरियम के साथ मोहब्बत का ढिंढोरा पीटकर अब कह रहे हो कुछ नहीं हुआ? ये सब आसान था? अब बोलते क्यों नहीं? जवाब दो। हाँ, क्यों मेरी बहन को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया जब आते रास्ते में उसका हाथ छोड़ना था तुमने? अब बताओ, जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम? क्यों बोलती बंद हो गई? तुम्हें लगता है ये आसान है? ये बिल्कुल आसान नहीं है। मैं तुम्हें बता रही, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जो तुमने मरियम के साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी आशिर। खल्ला माफ करे, इतनी लंबी जबान मैंने तो ना कभी देखी ना कभी सुनी। समरा को तो चाहिए इसकी जबान कई चीजें काट के रख दे। छटाकी पर की लड़की कितनी बेइज्जती करके गई है हमारी।
ये तुमने क्या मजाक लगा रखा है सालार? कौन सा मजाक? मैंने क्या किया है? कहाँ थे तुम? मैंने कहाँ जाना है? बच्चे मत बनो। तुम्हें पता है अम्मी कितनी परेशान है तुम्हें लेकर। यार ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने अब? ये तो तुम बताओगे कि तुमने क्या किया है। कहाँ? वहां जहां तुम मॉम के साथ रिश्ता देखने गए थे। मैंने क्या करना था? वहां तुम्हारा रवैया कैसा था? क्या था? मॉम को बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ आ रहा सालार। यार वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है, सिंपल। फिर मॉम क्यों उलझी हुई है? मॉम की मुझे खुद समझ नहीं आ रही क्यों उलझी हुई है। मॉम को तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तुम्हें मॉम की समझ नहीं आ रही, ये सब क्या है सालार? कुछ नहीं है यार, टेक इट इजी। कुछ तो है, तुम मुझसे छुपा रहे हो। यार मैंने क्या छुपाना तुमसे? तुम तो जानते हो ऐसा क्या है मेरी ज़िंदगी में। अच्छा मुझे बताओ, तुम वहाँ से आते ही कमरे में क्यों बंद हो गए? यार भाई तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। तो क्या कमरे में जाने से तुम्हारी तबीयत ठीक होगी? यार भाई पर्सनल स्पेस भी कोई चीज़ होती है, आराम करना चाह रहा था मैं। क्यों आराम करना चाह रहे थे? यार हर बात बताने वाली नहीं होती। हर बात छुपाने वाली भी नहीं होती। यार भाई तुम क्या समझ रहे हो जो तुम छुपा रहे हो? और क्या छुपा रहा हूँ मैं? तुम्हें लड़कियों की पहचान कब से हो गई? पहचानता हूँ तो मना कर रहा हूँ ना। यार जब लड़की मॉम को पसंद है तो तुम्हें क्या मसला है भाई? मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता और बेहतर यही है छोड़ दो इस मामले को, भूल जाओ। Got it? देखिए संजीदा आपा, इस तरह से चुप साथ के बैठने से कोई फायदा नहीं है। दुल्हा भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आपके शर्मिंदा होने से क्या होता है? आशिर ने जो हमारे साथ किया अच्छा किया। देखिए जो कुछ भी हुआ ना, उसमें कसूर हम लोगों का भी था। हमने तो बिना सोचे समझे उसे सरप्राइज देने की सोच ली थी। आपा, मैंने आपको कहा भी था कि आशिर से पूछ के बात पक्की करें आप। समरा तुमने ही तो बताया था फोन पे कि वो मरियम को पसंद करता है। पता नहीं मुझे कैसे गलतफहमी हो गई। सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। बेटियों के मामले में भी ऐसा करोगी? ये मुझे अंदाजा नहीं था समरा बेगम। इस मौके पे तो अपना मुंह बंद रखें आप। आपको नहीं पता कि मैंने किस मुश्किलों से मरियम को इस मंगनी के लिए तैयार किया था। क्या पता था कि आखिर में ये हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि मरियम सारी जिंदगी अब शादी के लिए मानेगी? मैं समझ सकती हूँ, मुझे एहसास है इस बात का। आप नहीं समझ सकती एहसास। आपकी कोई बेटी होती ना तो फिर आपको समझ में आता कि आशिर ने कैसा बड़ा धोखा दिया हमको। देखा जाए ना तो धोखा आशिर ने नहीं दिया, धोखा हम लोगों ने दिया उसे। हम लोगों के अंदाजे और हम लोगों की गलत फहमियों ने ये सब कुछ सोच के रखा हुआ था। तो सारी जिंदगी में उससे बात नहीं करूंगी। ऐसे तो ना कहो समरा, तुम इतनी अच्छी खाला हो उसकी। हाँ, उसने तो बहुत अच्छे भांजे होने का सबूत दे दिया मुझे। तो चलो जो हुआ उसे छोड़ो, मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ उसकी तरफ से। बस करें, आपकी माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। आशिर ने जो कुछ हमारे साथ किया है ना, हमारा दिल दुखाया है, हम उसे कभी भी माफ नहीं करेंगे। दुल्हा भाई आप तो समझे ना मेरी बात को। और वैसे भी अभी तो अपने बच्चों को तालीम दिलवानी थी, अब उनकी तालीम मुकम्मल कराएं, फिर जो होगा देखी जाएगी। हाँ, तो दोबारा से आस लगा लें हम। समरा वैसे भी अभी हम कौन सा उनकी शादी कर रहे थे, अभी तो सिर्फ बात ही पक्की हो रही थी, शादी तो 2 साल के बाद ही होनी थी ना। संजीदा आपू, हमारे खानदान में बात पक्की होने का मतलब होता है पत्थर पर लकीर।
तो दूल्हा भाई इस दौरान अब मरियम का रिश्ता कहीं देखिए, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर पीछे सारा भी तो है ना। सारा? समरा, अब गुस्सा छोड़ दो ना। कह तो रहा है आशिर के जब भी शादी करेगा अपनी खाला के घर पे ही करेगा। दूल्हा भाई, समरा, शन ने हमारा दिल तोड़ दिया। आपको बात की खाला से सारा गली है? नहीं, क्यों? आगे वो तुमसे जले कटे बैठे हुए हैं। अगर मैंने सारा के लिए बात कर दी ना तो कहीं ऐसा ना हो कि घर से निकलने को कह दें। अम्मी, इसमें हर्जी क्या है? अगर मुझे मरियम पसंद नहीं है, सारा पसंद है तो? आशिर, वैसे सच कहूँ ना तो सारा से ज्यादा मुझे भी मरियम पसंद है। अम्मी, अगर आपकी मर्जी पे मेरा दिल राजी नहीं हो पाता तो मैं क्या करूँ? जबरदस्ती कर लूँ? बेटा, दिल को समझाया भी तो जा सकता है। अम्मी, जबरदस्ती का नवाला ना तो उगला जाता है ना निगला जाता है। और अगर ऐसा कर भी लूँ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। आशिर, एक दफा खुद को मरियम की जगह पे रख के देखो। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मरियम एक समझदार लड़की है। वो इस मौजू को लेकर ना तो रोएगी ना ही मातम करेगी। वो सब बात ठीक है बेटा, लेकिन जिस पर बीतती है ना उसे तकलीफ भी होती, फिर चाहे वो इंसान हो या चाहे हैवान। मानता हूँ अम्मी, लेकिन ये भी तो देखे ना, मैंने इस किस्से को यहीं खत्म कर दिया पहले स्टैंड लेके। अगर मजीद देर हो जाती तो और मसले बढ़ सकते थे। तुम फिक्र नहीं करो, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा ना मैं खुद बात करूँगी। लेकिन अम्मी प्लीज जरा जल्दी कर लीजिएगा। आपको खाला का तो पता है ना, उनको अपनी बच्चियों की शादी की बहुत जल्दी है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अच्छा रिश्ता है और वो सारा को कहीं और ब्याह दे। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं उससे बात करूंगी। बस तुम एक बात का ख्याल रखना, घर में किसी को भनक नहीं होनी चाहिए कि तुम मरियम को नहीं सारा को पसंद करते हो। जी जी, आप देख के बताइएगा कोई लड़की हो तो। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ये रही बाजी आपकी चाय। क्या बात है माला, बड़ी खुश नज़र आ रही हो। बहुत बड़ी खबर है, आप सुनेंगी ना आप भी खुश हो जाएंगी। कैसी खबर? इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर है, खुशी से झूम उठेंगी बाजी आप। बताओ तो, हुआ क्या? ये खबर बहुत स्पेशल है, तो पहले आप मिठाई मंगवा लें। मिठाई? किसके लिए? मैं खबर दे रही हूँ ना, तो मेरे लिए मंगवाए। अच्छा अच्छा, पहेलियाँ ना बुझवाओ, खबर बताओ। अच्छा तो पहले पक्का बताए, मिठाई तो खिला रही है ना? माला, मेरा मूड ना पहले से ही ऑफ है, बताती है कि नहीं? तो फिर मैं आपका मूड ठीक किए देती हूँ। कुछ मुंह से फूट भी दो। अच्छा तो फिर सुने, डॉक्टर बीबी की मंगनी होते होते रह गई। क्या? रियली? हाँ जी, बिल्कुल सच कह रही हूँ, कसम ले लें आप। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर की कोई बात लगती है। लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। वैसे लड़का और उसकी माँ तो बहुत खुश थे, लेकिन पता नहीं क्यों मंगनी नहीं हो सकी। अरे कुछ ना हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, बस ये अच्छा हुआ कि उसकी मंगनी नहीं हो सकी। देखा कितनी अच्छी खबर दी आपको, अब आपका मूड भी ठीक हो गया। सही, ये लो, जाके मिठाई खा लेना। शुक्रिया। और अगर रिश्ते की बात पक्की हो गई ना तो तुम्हारा सोने का सेट पक्का। अल्लाह करे ऐसे ही हो। दुआ करना बस। मैं तो रोज ख्वाब में देखती हूँ कि डॉक्टर बीबी ना दुल्हन बन करके इस घर में आ गई हैं। अल्लाह तुम्हारा ख्वाब पूरा करे, आमीन।
सारा क्या नाचते बैल की तरह टकरे मारती फिरी हो? तुम्हें क्या पता शब्बो कि मैं किस हाल में। खुदा के वास्ते यार, अब मुझे पढ़ने दे। एक्टिंग की आंखें ना तोड़ने बैठ जाना। शब्बो तुम्हें किससे मोहब्बत? बताओ मुझे, उसका नाम क्या है? शब्बो बताओ बताओ। शब्बो की बच्ची, तुम्हारे नसीब अब फूटने वाले हैं। क्यों राजकुमारी, क्या हुआ? किसी ने बेवफाई कर दी, कुछ छोड़ कर चला गया? बेवफा नहीं बेटा, बावफा, और छोड़ने नहीं पकड़ने जा रहा है। राजकुमारी हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। सीधी होकर मेरी बात सुनो और इस राजकुमारी को छोड़ो। सब नहीं छोड़ सकते, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। फिर मैंने भी तुम्हें कोई बात नहीं बतानी। कौन सी बात? कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है। राजकुमारी, किस कहानी में? मरियम आपी और आसिफ भाई की कहानी। कैसा ट्विस्ट? मोहब्बत में ट्रायंगल बनने वाला है। राजकुमारी, मुझसे कुछ फूट भी पड़ो। मैं अभी आशिर भाई और संजीदा खाला के कमरे से बातें सुनकर आ रही हूँ। कैसी बात है? कि उन्हें मरियम आपी से नहीं, हमारी अदाकारा से मोहब्बत है। क्या क्या बकवास कह रही हो? ये बकवास नहीं, हकीकत है। क्या? वही जो तुमने सुना। तुमने कहाँ से सुना ये? आशिर भाई के कमरे से। और कहाँ से? सनम, फजूल बातें बंद करो। तुम्हें पता मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। मैं मजाक नहीं कर रही, मेरा यकीन करो। मैं अभी आशिर भाई और संजीदा खाला की मनोहन गुफ्तगू सुनकर आ रही हूँ। मेरा यकीन करो यार। सनम चुप कर जाओ यार, तुम लोगों को मुझ पे यकीन क्यों नहीं आ रहा? मरियम आप ही मुझ पे एतबार कर ले। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? झूठ बोल के तुम्हें कुछ मिलना होगा ना, तभी बोल रही हो झूठ। तुम्हें क्या लग रहा है ये बातें मैंने खुद से बनाई है? सनम, मैं ना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अब। वाह 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 वाह, नेकी का तो कोई जमाना ही नहीं है और ये नेकी मेरे ही गले पड़ रही है। सनम की बच्ची, सनम की बच्ची। तुम यहाँ आओ। झूठी, तुम यहाँ बैठो। मुझे बताओ क्या बात है? नहीं आपी, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। एक तो मैं इतनी बड़ी खबर लेकर आई हूँ, ऊपर से मुझे ही जूते पड़ने हैं। सारा, तुम चुप रहो। झूठी, तुम गुस्सा नहीं करो। मुझे बताओ क्या सुनकर आई हो? पहले इस खुराट बिल्ली को मुझसे दूर करे, ये ना मुझ पर दोबारा से हमला कर दे। मरियम, कोई जरूरत नहीं कुछ भी सुनने की। सारा प्लीज रिलैक्स हो जाओ, उसकी पूरी बात तो सुनो। कैसे रिलैक्स हो जाऊं? सुनने की क्या बकवास करी है ये? हाँ तो ठीक है ना, बकवास है तो फिर बकवास ही सही। सारा, अब तुम नहीं बोलोगी। एक बार उसे बोलने तो दो ना। तो तुम खुद उसकी बात सुन रही हो ना मुझे सुनने दे रही हो। ये ना हो बाद में पछताना पड़े। अब तो उसको पछताना ही पड़ेगा। अब तो उसे बोलने दो यार। उसे मार के क्या मिलेगा तुम्हें? तुझे तो मैं एक मिनट, तुम दोनों ना चुप ही रहो तो बेहतर है। हाँ हाँ, शौक से मुझे तुम दोनों चुप करवा लो। जैसे मेरे चुप होने से ना तुम लोग के सुख छुप जाएंगे ना। अम्मा, आप जानती हैं आशिर और संजीदा खाला क्या सोच रहे हैं? आपा तो बहुत अपसेट है, लेकिन आशिर का नहीं पता। हाँ, छोड़ें इन बातों को। मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। क्या? अम्मा, आशिर अब सारा की तरफ सोच रहे है? क्या मतलब है? आशिर सारा की तरह स्टार बनना चाह रहा है? अरे भाई, उसको का बहुत बौंडा काम है। मैं उसको समझाऊंगी। मैं कहूंगी इस काम में बहुत खारी है, ना करे। अम्मा, जो मैं कह रही हूँ वो सुनेंगी या अपनी किए जाएंगी? मुझे सब पता है। तुमने उसके काम को पसंद किया होगा ना, है ना? मना तो तुम किसी को कर ही नहीं सकती। उसको रोको ना, समझाओ। अम्मा, मेरी बात तो सुने। ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, तुम छुपा रही हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम छुपा रही हो, है ना? मैंने क्या छुपाया? कब छुपा रही हूँ मैं? तुम ऐसे ही कर रही हो ना? हाँ, खुदा का वास्ता है अम्मा, चुप कर जाए। मेरी बात सुनेंगी या नहीं? नहीं, अब मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। ये बात मैं आपा को बता के रहूंगी। अम्मा प्लीज, मेरी बात तो सुने।
मैं कह रही हूँ मरियम, मुझे मत रोकना। अगर तुमने मुझे अभी रोका ना तो ये बात बहुत आगे तक चली जाएगी। कौन सी बात? अरे कसम खुदा का, मैं इस घर को थिएटर बनने नहीं दूंगी। अम्मा, आपने मेरी बात सुननी है या नहीं? सुन तो ली, और क्या सुनाना चाह रही हो? जो मैं सुनाना चाहती हूँ आप सुन कहाँ रही है? हाँ बोलो, क्या सुनाना चाह रही हो? वो मैं आपको बताने आई थी कि छूटी गई थी आशिर के कमरे में। वहां संजीदा खाला और आशिर बातें कर रहे थे। क्या? आपा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रही हो? आशिर के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है भाई? आप पूछे ना उससे कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में। तुम कुछ बताओगी तो मैं से पूछूंगी ना। देखें आपा, वो ये सही नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं रुका ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहना क्या चाह रही हो, बताओ तो सही। आपा, मैं कह दे रही हूँ, अगर उसने ऐसे वैसे किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मगर तुम कहना क्या चाह रही हो, खुल के तो बताओ मुझे। आशिर अब जो है ना, मरियम की बजाय सारा को पसंद करने लगा है। ये तुमसे किसने कहा है? ये बात मुझे खुद सनम ने बताई है। सनम गलत भी तो सुन सकती है। नहीं, सनम के कान कभी गलत नहीं सुन सकते। समरा, तुमने ये बच्चियों को क्या लगाया हुआ है काना सुनी करने के लिए? कितनी गलत बात है, किसी की बात सुनना तो चोरी में आता है ना। हाँ, तो आपका बेटा जो गलत कर रहा है वो सही है। समरा, भांजा है तुम्हारा आशिर, तुम क्यों उसके इतना खिलाफ हो गई हो? जब वो अपनी खाला के खिलाफ इतना कुछ कर रहा है तो खाला उसके खिलाफ कुछ नहीं करे। ऐसी बदगुमानी ठीक नहीं है समरा। देखें आपा, अशर अच्छा नहीं कर रहा है, उसको समझा ले। यकीन करे, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं।